सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दीजिए कोई, क्या होता है मीन मीडियन मोड में रिलेशन। माध्यक, माध्य और बहुलक, इन तीनों में क्या संबंध है? 3 माध्यक इज इक्वल्स टू 2 माध्य प्लस बहुलक। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ये तीनों का तीनों क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति होता है। एक तो ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ना। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है ना। तो ये तीन तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। माध्यक से भी केंद्रीय प्रवृत्ति निकलता है, माध्य से भी और बहुलक से भी। और एक चौथा ऑप्शन था रेंज। रेंज याद है किसी को क्या होता है? परिसर। हाँ सर, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। अपॉन 2। परिसर बराबर होता है, बड़े में से छोटा घटाना। हाँ घटा देना, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। और एक जो भी बोल रहे थे आप कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2। हाँ, ये किसका क्लास फॉर्मूला है? इंटरवल। ये किसका फॉर्मूला है? क्लास इंटरवल। क्लास मार्क, अच्छा। वर्ग चिन्ह। क्लास इंटरवल तो हम लोग के पास दिया हुआ रहता ही है, और उसी क्लास इंटरवल से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जिसको हम लोग एक्स आई बोलते हैं। तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2 उसमें होता है। फिर कुछ और फॉर्मूलाज वगैरह तो सारा हम लोग कर ही ले फॉर्मूला क्या, जैसे माध्य का एक तरह से नोट्स भी आपके पास बना हुआ रह जाएगा। माध्य का 3 तरीका होता है। पहला होता है आपका प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। इसमें कल्पित माध्यम विधि। इसका फॉर्मूला पहले बता दीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई। दूसरा कल्पित माध्यम विधि। कल्पित माध्य विधि। इसमें माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस ए प्लस सिग्मा एफ आई, सिग्मा डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई। इस वाले में क्या करता है ना कि एक ए माध्य हम लोग मान लेते हैं अपने मन से। तो अपने मन से एक मान लेते हैं और फिर देखते हैं उसमें क्या डेविएशन आया। तो डेविएशन कभी प्लस में आएगा, कभी माइनस में आएगा। तो उसमें ए में उसको जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। और तीसरा एक होता है पक विचलन विधि। पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, एफ आई इंटू में एच। ठीक। फिर एक कर लेते हैं माध्यक का भी। माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? सर माध्यक का होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ माइनस सी अपॉन एफ एफ अपॉन एफ इंटू एच। इंटू में एच, या कभी कोई कोई आई भी लिखता है। अच्छा, ये तो माध्यक के लिए ग्रुप डाटा के लिए हुआ। अगर अनग्रुप डाटा दिया रहे, है ना, मतलब ये तो क्लास इंटरवल वगैरह जैसे दिया रहेगा तो हम लोग लगाते हैं।
अगर सिंपल कोई डाटा दिया रहे जैसे 4 5 7 इस तरह का, तो उसके लिए माध्यक का फॉर्मूला पता है क्या होता है? देखिए अगर वैसा डाटा आ जाए बिना वर्ग अंतराल के, है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर सम संख्या में हो तो अलग फार्मूला होगा, अब विषम में हो तो अलग फार्मूला होगा। ठीक है, उसका भी लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है 1 2 मार्क्स वाले में वो आ सकता है। पहले विषम के लिए, अगर विषम संख्या में रहे डाटा आपका जो गिवन है, तो जो माध्यक होगा वो हो जाएगा n+1/2वां पद, है ना। पहले आप जो भी दिया हुआ उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा, ठीक है ना, बढ़ते या घटते क्रम में, या घटते क्रम में। और उसके बाद जो है कहाँ थे हम लोग, यहाँ बढ़ते घटते क्रम में पहले अरेंज कर लेंगे, और फिर n+1/2वां पद जो होगा वो होगा आपका माध्यक। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं कोई डाटा दिया हुआ है 3 7 10 11 15 12 और 7, ठीक है, इसका निकालना है हमको माध्यक। तो इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह का डाटा दिया हो तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम अरेंज करते हैं इसको बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा 3 है, 3 के बाद फिर 7, फिर 2 बार 7 है, फिर हो गया आपका 10 11 12 15। इसके पास फॉर्मूला क्या है कि n+2वां पद, तो n की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7+1/2 4 आ जाएगा। वह पद, है ना, ये होगा माध्यक। तो ये आ जाएगा आपका 8 का आधा, मतलब कि चौथा पद। और चौथा पद कौन सा है? 11। 11 है, 1 2 3 4 10, तो आंसर हो जाएगा अच्छा, 10। हालांकि इसको एग्जाम में आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, है ना, बिना इतना मेहनत किए। ये फार्मूला उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग से नहीं आएगा इसमें। जब भी आप और सम संख्या का क्या होता है? बता रहे हैं इसके बाद, तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो। देखिए नहीं वो नहीं होता है, बता रहे हैं अभी हम। जब विषम संख्या में रहे तो आपके पास जो भी डाटा दिया रहे, एक बार इधर से काट दीजिए, एक बार इधर से, एक इधर से कैंसिल कीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो बीच में जो बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है ना, पहले से जानना है बढ़ते या घटते क्रम में, है ना, उसके बाद ये काम करना है। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। सर जी, अब सम होगी उसमें कैसे लगेगा ये तरीका? हाँ, आप सम ही बता रहे हैं। अब आते हैं सम। अगर मेरा डाटा जो है आंकड़ा सम में हो, n का वैल्यू सम हो, तो क्या होगा वो देखते हैं। इसमें जो माध्यक होगा, माध्यक ये हो जाएगा पहले n/2वां पद प्लस फिर n/2 जो निकालेंगे उसमें एक जोड़ेंगे, वहाँ पद और पूरे अपॉन में 2। ये भी फॉर्मूला थोड़ा लंबा है ना, तो इसका भी हम तरीका भी बताएंगे कि किस तरह से निकाल सकते हैं बिना इस फॉर्मूले को याद रखे हुए, क्योंकि इस फॉर्मूला का 10th में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं फिर से कोई डाटा ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 3
5 7 4 2 1, इस पर 6 हो गया है, और भी 2 ले ले क्या, 7 10। चलिए इस बार मेरे ख्याल सम संख्या में है डाटा। सबसे पहला काम इसको अरेंज करना, तो बढ़ते हुए क्रम से आते हैं इसको हम, 1 फिर 2 3 4 5 7 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माध्यक। तो यहाँ सब मिलाकर 8 टर्म दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n/2, n का वैल्यू है 8, 8/2 वहाँ पर, प्लस 8/2 में 1 जोड़ेंगे वहाँ पर, और पूरे का कर लेंगे आधा। तो ये हो जाएगा चौथा पद, है ना। और चौथा पद कौन सा है, 4 4 है ना। 4 चौथा पद 4 है, तो लिख दिए 4 सर प्लस 4 4 प्लस 1, तो यहाँ पांचवा पद हो जाएगा। तो पांचवा पद 5 ही है यहाँ पर, और इसका आधा, तो 9 का आधा हो गया 4.5 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है। और दूसरा तरीका इसका क्या हो जाएगा कि जैसे ऊपर एक एक कैंसिल करते गए थे, यहाँ पर वही काम करेंगे, एक इधर से कैंसिल करेंगे, एक इधर से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से। तो इस बार बीच में 2 हो गया, सबको नहीं काट देना है, इस बार 2 बीच में बच गया। तो जो बीच में बच जाए उसको क्या करना है, ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब कि इसका माध्य निकाल देना है। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, उसमें हम लोग बिना फॉर्मूला का निकालेंगे। 6 7, और अच्छा एग्जांपल है, 2 4 3 7 15 16। इसका माध्यक निकाल के बताइए क्या होगा। ठीक है, देख सबसे पहला काम तो अरेंज करना है। तो 2 3 4 7, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कैंसिल करते जाएंगे किनारे से, इधर से भी एक, इधर से भी एक, है ना। तो बीच में 2 बच गया, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, है ना। तो 5.5, 5.5 हो जाएगा आपका माध्यक। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं हम लोग। तो ऊपर वाले सवाल समझ में नहीं आया, क्या बोले, ऊपर वाला सवाल समझ में नहीं आया। ये ये तो कुछ पूछना है ऊपर वाले में क्या। ये 5 कैसे होंगे। प्रथम 7 प्राकृत संख्या का माध्यक। जी 4 4 प्राकृत संख्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक आएगा। अब विषम संख्या है ही, है ना। तो एक एक कैंसिल करते हैं फिर से हम लोग, है ना, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो आपके पास क्या बच गया, सॉरी यहाँ पर 6 कैंसिल हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, और 4 बच गया। तो बिल्कुल सही आंसर था, ये हो गया आपका 4 आंसर इसका। तो इसी में माध्यक ना बोल के अगर माध्य पूछता तो कैसे निकालते, अगर इसमें माध्यक और माध्य भी पूछ देता। 3.5 कितना था आंसर, 3.5 3.5।
तो माध्य में हम लोग सबको जोड़ देते हैं, है ना। 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 और 7 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो सबको ऐड कीजिएगा, कितना आएगा? दो 28 28 28, चलिए 28/7। 2 1 3 3 6 4 10 और इधर हो गया 11 और 7 18 28, तो 4 आ गया, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। माध्य भी 4 आया, माध्यक भी 4 आया, दोनों। अच्छा, इसको ऐड करने का एक तरीका हम लोग एपी में भी सीखे थे, याद अगर होगा तो, है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सिर्फ इसको सीखे थे, इसका फॉर्मूला था, याद है किसी को? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग यस सर। क्या था? n ब्रैकेट में n+1 और अपॉन में 2। तो इससे भी आप निकाल सकते थे इसको कि n का वैल्यू था 7, n+1 उससे ज़्यादा होगा तो 8 अपॉन में 2, काट लेंगे 4 बार में 7 चौक 28। देखिए यहाँ पर 28 आया भी था। और एक तरीका तो ऐड करके। चलिए, ये सब हम लोग क्वेश्चन किए, कुछ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन या 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अब आज का क्लास मेन करने वाले हैं हम लोग 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। माध्य माध्यिका बहुलक दोनों में जब x और y मिसिंग रहता है तो कैसे निकालते हैं, है ना। तीनों में ये आज हम लोग सीखेंगे। माध्य वाला मेरे ख्याल से कल कर लिए थे ना, x y मिसिंग है तो। यस सर। ठीक, तो आज हम लोग माध्यिका और बहुलक में कर लेंगे कि जब x और y नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे। पहला इक्वेशन तो 40 से मिल जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका सबसे पहला इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे, है ना। टेबल आपके पास दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन निकाल लीजिए। सर x + y = 18। एक बार कर लेते हैं हम भी। 5 + x + 6 + y + 6 + 5 = 40। तो x + y इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12 10 22। चलिए, हाँ बिल्कुल सही आया था, 18 आ जाएगा। तो यहाँ से x + y हो गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 18। पहला इक्वेशन यहाँ तक आइएगा, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। चाहे माध्य हो कि माध्यिका हो या बहुलक हो, तीनों में पहला इक्वेशन तो ऐसे ही मिलेगा। इन सबको जोड़ के और इसके बराबर कर देना होता है, ठीक है। अब चूंकि ये है आपका माध्यिका, तो यहाँ पर हम लोग को CF निकालना होगा, है ना। तो इसी में CF निकाल लेते हैं। CF निकालने के लिए फर्स्ट नंबर तो वैसे ही उतरेगा 5, और 5 नेक्स्ट 5 + x 5 + x 5 + x 11 + x 11 + x 11 + x + y x + y x + y, 17 + x + y 17 + x + y ठीक, 22 22 + x + y। y। बिल्कुल। तो इसका भी कुछ ना कुछ सम आएगा, हालांकि सम का इसका जरूरत तो पड़ता है नहीं। ये ऐसा सम करते कितना आता पता है? CF का जो लास्ट आता है वो किसके बराबर होता है? CF का लास्ट करते हैं तो वो इसके बराबर होता है, 40 के बराबर। यस सर। है ना, यहाँ पे देखिए भैया, है ना, x + y + 22 = 40। यहाँ पर भी वही है, x + y + 22 = 40, है ना। है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग n/2 पहले तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको माध्यक वर्ग चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n/2। तो n का वैल्यू दिया हुआ है 40, 40/2 20। अच्छा, इसमें मेरे पास माध्यक दिया हुआ था, माध्यक 31 दिया हुआ था, है ना।
तो अगर माध्यक 31 दिया हुआ है तो माध्यक वर्ग क्या होगा? 30 से 40। बिल्कुल, माध्यक वर्ग हो जाएगा 30 से 40। जैसे ही माध्यक बता दिया कि 31 है तो वो इसके बीच में आएगा, तो ये माध्यक वर्ग बनेगा। जैसे कि हम लोग पहले निकालते थे कि माध्यक वर्ग में ही हम लोग का माध्यक आता था, है ना, या बहुलक वर्ग में ही बहुलक आता था, तो इसका उल्टा भी काम करेगा कि अगर माध्यक 31 है तो ये इस वाले माध्यक वर्ग में आएगा। अब सबका वैल्यू निकल गया, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो माध्यक बराबर होता है, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, L प्लस n का आधा माइनस CF अपॉन में F और होल में इंटू होगा H। L कितना है? 30। लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल, तो ये हो गया 30 प्लस n अपॉन 20 20 आया था, ठीक। CF 11 प्लस XY 11 प्लस XY था, एक बार देख प्लस लें। XY। तो यहाँ पर इस वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो आया था 11 प्लस x आया था ना, y नहीं था। सर 30 से 40 है ना वर्ग का अंतराल तो। 30 से, अरे इसमें गलत कर दिए, 30 से 40 है, सॉरी, 30 से 40 आया था। तो 11 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में f कितना था? अच्छा, ये CF, रुको रुको, कुछ गलती हुआ, CF लेते हैं हम लोग, तो CF तो एक जस्ट पहले वाला लेते हैं ना सर, ऊपर वाले लेते हैं। है ना, ऊपर वाला लेते हैं। तो 11 प्लस x आएगा ना, y नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि CF लेते हैं ऊपर वाला, f लेते हैं सामने वाला। तो ये हो जाएगा 11 प्लस x, और f जो है, f कितना होगा? 40। 40 होगा ना? 6 y ना, f मतलब फ्रीक्वेंसी, सिग्मा fi होता है 40, तो f हो जाएगा y इंटू में h, और h का वैल्यू कितना था? 10। एक बार फिर से हम इसमें कर दें, क्लियर, छोटा करके थोड़ा सा, दोनों दिखे जिससे। देखिए, सबसे पहला मेरे पास माध्यक दिया हुआ था 31, तो इससे आ गया मेरा माध्यक वर्ग 30 से 40। जैसे ही माध्यक वर्ग निकला मेरा, तो इसके सामने वाला बनता है f, और इसके जस्ट पहले वाला जो है ना, वो CF लेना होता है, सामने वाला नहीं, पहले वाला CF लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर 11 प्लस x आया था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा। h की वैल्यू 10 कहाँ से आई है? h के लिए क्या करते हैं ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेते हैं, 40 से 50 में 10 का डिफरेंस है, 50-60 में 10 का डिफरेंस है, तो ये आता है h, लेंथ होता है क्लास इंटरवल का ये। और कोई सा? नो सर। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, पहला इक्वेशन का हेल्प ले लेंगे फिर। तो ये मेरे पास माध्यक दिया हुआ था ही 31, ये लिख लेते हैं, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 31 माइनस 30, यहाँ 20 में से 11 घटेगा, है ना, एक बार लिख लेते हैं, माइनस x अपॉन में y इंटू में 10, ये 1 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस x अपॉन में 18 माइनस x 18 माइनस x, क्योंकि हम पुट करेंगे ना y का मान इधर ही। अच्छा, y वैल्यू पुट करना, अच्छा कर लेंगे, या तो पुट कर सकते हैं या दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, वो विलोपन विधि लगा लेंगे।
एक इक्वेशन पहले लेते आते हैं, तो ये इधर जाएगा, तो y और 10 को दोनों में गुना कर लेते हैं, तो 90 माइनस 10x, ये आप जो बोल लेते हैं y की जगह पर यहाँ से 18 माइनस एक्स, वो भी सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो हम विलोपन विधि लगा रहे हैं क्योंकि सारे में वही लगाया है अभी तक में। फिर इसको इधर लाएंगे, तो 10x प्लस वाई बराबर 90, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँचिएगा तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, 3 नहीं 4 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आप टेबल भी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके ऊपर दोनों इक्वेशन तक कर लिए। अब दोनों को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन था मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, और दूसरा इक्वेशन आ गया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सिंपली माइनस कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 9x, और इधर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा क्या? यस सर, तो कट x इज जाएगा। इक्वल टू आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा। हाँ, तो x इज इक्वल टू आ गया 8, और x का मान 8 आ गया, इसमें पुट कर देंगे 10 आ गया y का मान। तो y का वैल्यू आ गया 10, है ना। तो यहाँ तक जैसे कीजिएगा एक और मार्क्स आपको मिल जाएगा, पूरा 5 मार्क्स। अब एक रह गया और बहुलक वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरह का आपको हम दे देते हैं घर के लिए, वो घर में आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तब बहुलक पे हम आएंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, साथ साथ उतार सकते हैं, यानी तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा वाई। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है ना। एक्स और वाई का आंसर भी बता दें। नहीं सर, आसान है ये। घर के लिए भेजो। सर ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मॉड पे। ठीक है, होता है आसान जब प्रैक्टिस करके आप जाइएगा, अब बिना प्रैक्टिस के उतरिएगा तब हार्ड लगेगा, इसलिए एक जगह पर हम तीनों क्वेश्चन कर दे रहे हैं। और इसके अलावा क्या बताएगा, कुल टोटल। कुल बता देगा। बहुत अच्छा, तो ये सब अगर आपके दिमाग में पहले से रहेगा तो क्वेश्चन देखते ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा प्रारंभ। 0 से 20, 20 से 40। इस बार h का वैल्यू कितना है इसमें? 20। 20। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। थोड़ा लंबा है फ्रीक्वेंसी इसका, वीडियो पॉज कर। तो बता दीजिए फटाक से कैसे आएगा। सर टोटल दे रखा होगा। अच्छा, टोटल नहीं लिखे नहीं है, टोटल टोटल भी लिख दे। नहीं लिखे टोटल। टोटल दिया हुआ है, टोटल है 70। एक तो टोटल दे दिया और दूसरा माध्य बहुलक बता दिया 65 है। ठीक है, तो अब बताइए जरा, अगर माध्य 65 है, सॉरी बहुलक, अगर बहुलक 65 है तो बहुलक वर्ग क्या होगा? सर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। 16 आ गया, ठीक है। अच्छा, बहुलक पूछ रहे थे हम कि बहुलक अगर 65 है तो बहुलक वर्ग क्या होगा? 60 से 80। 60 से 80, बिल्कुल। हाँ, तो इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद, है ना, इन सबको ऐड 54 करेंगे, आएगा। ऐड करने के बाद 70 के बराबर करेंगे। कितना आया? 54। x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। चलिए, आपके हिसाब से हम लिख दे रहे हैं। नहीं सर, तो 50 x प्लस वाई 16 आएगा। x प्लस वाई 16, ठीक है, 16 लिख दो। तो ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, जिससे निकाले थे पिछले बार, सेम वैसे ही निकला। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक, अच्छा, इस वाले बहुलक वाले में CF का काम पड़ता नहीं है, ना ही XI काम पड़ता है ना, तो इसमें कुछ अलग से टेबल बनाने की जरूरत है नहीं, बस बहुलक वर्ग निकाले और यहाँ से हम लोग को
बहुलक का फॉर्मूला है, कोई बता दीजिए। L प्लस L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 वन माइनस F0 माइनस F2 माइनस में F2, है ना। ये तो सेम ही होता है, 2 गुना करके एक F2 हो जाता है। अब इंटू एच। सबका वैल्यू लिखना है। L का सॉरी 60 L का वैल्यू 60 60, ये L हो गया। इसके बाद F1 कौन बनेगा? 12। जो बहुलक वर्ग था वो था मेरा 60 से 80, तो इसकी जो जस्ट सामने वाला होता है वही बनता है मेरा F1, है ना। ये बन गया F1, और इसके पहले वाला को हम लोग 0 कर देते हैं, क्योंकि 1 से कम तो 0, और बाद वाले को F2 2 कर देते हैं, बाद है तो। यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्पेस थोड़ा सा, तो बहुलक की जगह पर लिख देंगे 65। सर इस फॉर्मूले में एच नहीं आता। H, हाँ H भी आता है, छूट गया, H भी होगा, सही याद दिलाए, इंटू में H। तो L की जगह पर आ गया 60 प्लस F1 माइनस F0, मतलब कि 12 माइनस 12 माइनस x अपॉन में फिर 2F1, मतलब 12 24 माइनस x माइनस वाई माइनस y, और इंटू में हो जाएगा 20 हो जाएगा, नहीं हटेगा। छोटा सा लिख देते हैं 20। अब सॉल्व करते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ मिल जाएगा 5 इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 को 12 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 240 माइनस 20x, और अपॉन में तो जो है सो है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। यानी तो यहाँ से x प्लस वाई की जगह पर आप 16 भी रख सकते हैं। उधर गुणा कर देंगे पूरे वाले को। हाँ नहीं, मतलब दो तरीका बता रहे थे, एक तो यहाँ से x प्लस वाई की जगह पर 16 रख सकते हैं, ठीक है, तो सिर्फ x बच जाएगा तो वैल्यू निकल जाएगा, या दूसरा तरीका गुना करके मल्टीप्लाई करके ही निकाल दें। यस सर। ठीक, सर उसके लिए जगह चाहिए, यहाँ लिखते हैं अब, तो 24 पंचे 120 माइनस 24x, सॉरी 5x 5y, इधर हो गया 240 माइनस 20x। सर माइनस नंबर इधर ले जाएंगे, x y को इधर लाएंगे, तो ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 20 प्लस में आएगा, 5 माइनस में है तो 15 बच जाएगा, और ये है 5y, ये इस साइड जाएगा 20, 120 तो घट जाएगा, तो 120 आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन। हाँ, अब यहाँ से या तो 5 कॉमन ले लीजिए, या दूसरा इक्वेशन इसी को मान लीजिए, और पहला इक्वेशन हम लोग के पास था उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। x प्लस वाई बराबर 16 था, तो 5 को लेंगे इधर। हाँ 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 16 पंचे 80। पहले वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लिए 5 से, ठीक है, ये कहाँ से आया है, तो इक्वेशन 1 इंटू 5 करने पर उसको ऐड कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, 15 5 हो गया 20x और ये हो गया 200। x का मान 20, x का वैल्यू 20 या 10, 10 हाँ 10। 2 से 10, ये x का वैल्यू 10 आ गया, फिर x प्लस वाई था 16, है ना। सर ये 5x कहाँ से आया है समझा दो। बता रहे हैं,
एक्स प्लस वाई था 16, 6 तो 10 प्लस वाई, नहीं बाय नहीं, माइनस होगा ना। अच्छा वाई का वैल्यू 6 बोले। देखिए ये कहाँ से आया, हम लोगों के पास इक्वेशन था स्टार्टिंग में ही एक, सबसे पहला इक्वेशन हम लोग लाए थे एक्स प्लस वाई बराबर 16, ये कहाँ से आया था, तो इस वाले इक्वेशन से इन सबको हम लोग ऐड किए थे, है ना। इन सबको जब ऐड किए थे और 70 के बराबर किए थे, क्योंकि कुल 70 दिया हुआ है, तो हम लोग का आया था एक्स प्लस वाई बराबर 16, और इसी में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए विलोपन विधि लगाने के लिए, तो ये 5x हो गया प्लस 5y हो गया और बराबर 16 × 5 = 80 हो गया। ठीक है, और कहीं पर कुछ सर हमेशा 5 से मल्टीप्लाई होगी। नहीं, नहीं हमेशा नहीं होगा 5 से, वो तो यहाँ पर 5y था ना, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग, जो y कोफिशिएंट होता है ना गुणांक, वही लाते हैं, दोनों में सेम कर लेते हैं, या x गुणांक सेम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 15 से भी गुणा कर सकते थे कि 15x 15y और 16 × 15 जो भी आता है ना वो, और फिर उसको तो माइनस करना होता, तो आसान था 5 से गुणा करना, इसलिए 5 से कर लिए। या आप तुलनात्मक विधि लगा सकते थे, आप कोई सा विधि लगा सकते हैं, या प्रतिस्थापन लगा सकते थे, है ना। बस आपको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना था। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो ये आपका पूरा खत्म हो गया मीन मीडियन में, जो भी लगभग क्वेश्चन था, स्टैटिक्स आपका इतना ही था, है ना। तो इसको भी 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे हम। तो क्लास ओवर करते हैं आप। सर मुझे 13 चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। 30 स्टैटिक्स में, इसमें 13 चैप्टर में 13 में कौन सा है? आयतन वाले में। अच्छा आयतन वाला, अच्छा उसका भी रिवीजन करवाएंगे, उसका तभी करवाया नहीं है रिवीजन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का भी करवा दो रिवीजन। ठीक है, तो कल से देखते सर हैं, इसका ही कर सर लेते उसमें हैं ये स्टार्ट बता दो कि फॉर्मूले कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, ये भी बता देंगे बनता कैसे है फार्मूला। और कुछ? नो नो सर। सर बता देना। ठीक।